हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th सोशल साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एंड में वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, साथ ही अगर आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए अब बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्वेश्चन है हमारा। क्या वो गंगा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सोन, ऑप्शन नंबर सी है कोसी और ऑप्शन नंबर डी है गंडक। तो फटाफट इसका आंसर देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है तो बताना है यहाँ पे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगनाइट, पीट। तो यहाँ पे कोयला का सर्वोत्तम प्रकार बताना है। तो यह जो एंथ्रासाइट होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। और आप लोग के लिए क्वेश्चन हम बोलेंगे कि कोयला का सबसे घटिया प्रकार कौन सा है। इन्हीं चारों में से ऑप्शन देना होगा आपको आंसर। तो कोयला का ऐसा कौन सा प्रकार है जो कि पूरा घटिया है। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो यहाँ पे बताना है मेरुस्थलीय मृदा का विस्तार बताना है कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मेरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। तो यहाँ पे पक्का सही जवाब हो जाएगा, मरुस्थल मृदा का विस्तार यह राजस्थान में है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया है। हिटलर, मेटरनिख, बिस्मार्क, नेपोलियन ने। तो यहाँ पे रक्त व लौह नीति का अवलंबन या बिस्मार्क ने किया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, बाढ़ से अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से अधिक हानि कहाँ होती है। तो फसल की, पशुओं की, भवनों की, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी की। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की मतलब राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है, अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, विकासशील कहलाता है या पिछड़ा कहलाता है। तो यहाँ पे जिस देश का राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा है। तो कौन सा सामाजिक वर्ग वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा है। फटाफट आप लोगों को आंसर देते जाना है कमेंट बॉक्स में। आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम फुल होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्वेश्चन में दम है तो रेड कलर का 2 हाथ का दिल भेजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कृषक वर्ग, सेकंड ऑप्शन है मजदूर वर्ग और थर्ड ऑप्शन है उच्च वर्ग और फोर्थ ऑप्शन है मध्यम वर्ग। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग के लोग। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, क्वेश्चन 8 है हमारा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है। तो यहाँ पे अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, यह किसने कहा है। तो मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई महानता देन है, यह किसने किया, रूसो ने कहा, मार्टिन लूथर ने या वोल्टेयर ने या लॉक ने। तो यहाँ पे जो है या मार्टिन लूथर ने कहा है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। तो आप लोगों को कमेंट करना है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना। अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए। आंसर एकदम जोर शोर से तैयारी होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का एकदम फोड़ना है बोर्ड एग्जाम को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 70%। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 65%, सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म यह जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था, 1918 में, 13 अप्रैल 1919 में, या 1920 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्या वह भारत में हुई थी, या जर्मनी में, या चीन में, या जापान में? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर पता नहीं हो तो हम बता देते हैं, आंसर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत वह चीन में हुई थी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन बताना है आप लोगों को। तो बिहार की पहली रेल लाइन जो, या नॉर्थ ईस्ट रेलवे थी, ईस्ट इंडिया रेलवे थी, या सेंट्रल रेलवे थी, या सदर्न रेलवे थी? तो यहाँ पे आपको अगर आंसर पता है तो आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर लिखेंगे आप लोग, कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग को आंसर लिखना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, या तो आप ऑप्शन में ए बी सी करके लिख सकते हैं। जैसे 14 का आंसर बताना है तो 14 के डॉट लेके स्पेस देके जो भी आंसर आपको लग रहा है सही है तो वो आंसर देंगे। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे हम अभी आपको बोले ही हैं कि अगर आप लोग को 14 लिख देना है, उसके बाद इसका आंसर जैसे बी है तो यहाँ पे बी ऑप्शन से मार के यहाँ पे कमेंट कर देना है आप लोगों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ठोक दबा के एकदम लाइक करना है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही दमदार वीडियो आते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? तो निम्न में से खरीफ फसल बताना है, गेहूं, चावल, सरसों, मटर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, अगर आंसर पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चावल। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था बताना है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, या साम्यवादी? तो यहाँ पे भारत में जो है ना अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था या मिश्रित है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एकदम दबा के मारिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो आंसर कमेंट बॉक्स करना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व अधिकतम या महानगरों में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह पूर्वी क्षेत्र में भेजा जाते थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो जलोढ़ मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, या लेटराइट मृदा? तो यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? गया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पटना में उपस्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा, यह अमेरिका है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, या केरल? तो यहाँ पे सोपानी कृषि जो है ना, यह उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था में है? तो भारत के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज सभा, विधानसभा? तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ना, यह संस्था, यह पंचायती राज में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार का आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई? राजस्थान से, बिहार से, या गुजरात से, या उत्तर प्रदेश से? तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा नहीं, यह राजस्थान से हुई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1927, 1935, 1947, 1950? तो यह जो है 1935 को हुई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंक्रोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंक्रोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में, या म्यांमार में? तो यहाँ पे यहाँ सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1905, 1916, नवंबर 1917, या 1920 में? तो बोल्शेविक क्रांति जो है यह नवंबर 1917 को स्पीक हुई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यंग इटली, रेडिकल पार्टी, कार्बोनारी, सोशलिस्ट पार्टी? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो यंग इटली से था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? तो क्वेश्चन है हमारा 29, गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? सैनिक, किसान, मजदूर, नाविक? तो गेरिबाल्डी पैसे से जो है एक नाविक थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, विलियम? तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 10 मार्च 1930 में, 11 मार्च 1930 के, 12 मार्च 1930 के, या 13 मार्च 1930 को? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गांधी जो है ना, या दांडी यात्रा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली? तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा गुटेनबर्ग का जन्म, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में होता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बताना है, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, या लोहा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को जो है ना उद्योगों का जननी कहा जाता है? तांबा, कोयला, लोहा, मैग्नीज? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे का सही जवाब हो जाएगा लोहा को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जोर से करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, हम देखेंगे, आप सिर्फ देख के नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बताना है, मुंबई, बरौनी, हल्दिया, डिब्रूगढ़ में, डिगबोई में? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डिगबोई में, जो कि असम में है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सर चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत का वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी बताना है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो यहाँ पे भारत का वित्तीय राजधानी जो है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1776 में, 1789 में, 1815 में, 1848 में? तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? 1920, 1921, 1922, 1923? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू, तिलक, और उसके बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा,
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च, 5 जून। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे विश्व में जो है ना उपभोक्ता अधिकार दिवस या 15 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है तो बाढ़, सुनामी, आतंकवादी, भूकंप। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आतंकवादी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916, 1918, 1920, 1922। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बताना, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, मोबाइल फोन। तो अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन या मोबाइल फोन है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1857 में, 1861 में, 1878 में, 1885 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1861 में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडान में, पेरिस में, बर्लिन में, रोम में। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का सेडान में। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वनों का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो भारत में वनों का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास को, जूट को, चाय को, गेहूं को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कपास को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन कहाँ स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार। तो सुंदरवन जो है ना यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय जैव संसाधन, मानव संसाधन। तो यह जो नवीकरणीय संसाधन, सॉरी, ये जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मतलब नवीकरण मतलब हो गया नहीं खत्म होने वाला, जबकि आपका कोयला जो ना यह खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो आप क्लास को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा आने वाला कंटेंट आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से इस ऐसा ही क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।